दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन। आज हम पढ़ाने वाले हैं आयु संबंधित क्वेश्चन। और आयु संबंधित क्वेश्चन में हम पहले आपको बता चुके थे 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक। आज हम बताएंगे 7 से लेकर 12 तक बताएंगे। और आयु में हम बहुत शॉर्टकट ट्रिक में हम आपको बताएंगे, और इस तरीक़ा से हम बताएंगे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और इसी तरह टोटल जो मैथ का है टोटल वीडियो हम एक एक करके हर चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको दे देंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले हम रेशियो पढ़ाए हैं और एज का पार्ट 1 पढ़ाए हैं, तो उसका भी नीचे लिंक दे देंगे। आपका रेशियो का पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाए हैं और एज का पढ़ाए हैं, दोनों का लिंक दे देंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं ना। और एक ऑफलाइन क्लास भी हम खोले हुए हैं मैथ और रीजनिंग का, हजारीबाग में बाबूगांव चौक है, वहीं 200 रुपये फ़ी है, तो आप वहाँ भी आके पढ़ सकते हैं ना। वहाँ पढ़ाने का जरिया अलग है। जैसे बोर्ड पर कोई भी सवाल बताते हैं तो तुरंत मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद आपसे ही प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में आए हैं ना, एक सेकेंड। सेवन नंबर क्वेश्चन में आया। सेवन नंबर क्वेश्चन में आए। 7 में क्या बोला है? एक आदमी का उम्र अपने लड़के का उम्र से 24 वर्ष अधिक है। कितना वर्ष अधिक है? तो 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसका उम्र लड़के की उम्र का दुगना हो जाएगा, तो लड़के का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं किया है, खाली क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उसके अनुसार लिखते जाएंगे। बोला एक आदमी का उम्र अपने लड़के का उम्र से 24 वर्ष अधिक है, यानी जो लड़का है यानी बॉय है, आपका बी लिख दिए बॉय शॉर्टकट में, तो इसका उम्र हो गया x, और हो गया उसका पिता यानी f है ना, फादर यानी f। तो क्या हुआ, ये कितना साल बड़ा है? तो 24, तो x प्लस 24 कर देंगे, यानी 24 वर्ष बड़ा है। डायरेक्ट लिख देंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। उसका बाद फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन बोला है 2 वर्षों में, 2 वर्षों यानी 2 वर्ष बाद है, तो 2 वर्ष बाद तो 2 वर्ष करेंगे, तो x प्लस 2, 2 वर्ष बाद तो इसका इतना आयु हो जाएगा, और उसका पिता कितना आयु हो जाएगा, x प्लस 24 प्लस 2, इतना आयु हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों का फिर क्वेश्चन बोला है 2 वर्षों में उसका उम्र उसका पिता का उम्र उसके लड़के का उम्र का दुगना हो जाएगा। बोला उसका किसको बोल रहा है? तो उसका पिता का बोल रहा है। तो पिता का उम्र उसका जो बेटा का उम्र है उसका दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। वही क्वेश्चन बोला है 2 वर्षों में उसका उम्र उसका लड़के का उम्र का दुगना हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुने x प्लस 2, तो बराबर किसका हो गया? उसका पिता की आयु के बराबर हो गया। तो 24 2 26 हो गया आपका, है ना। क्योंकि बोला ना कि उसका 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद, तो 2 प्लस लिख दिए ऊपर में, है ना। 2 वर्ष बाद तो 2 प्लस लिख दिए ऊपर में, तो x प्लस 2 इधर भी जोड़ दिए, 2 इधर भी जोड़ दिए। उसके बाद क्या बोला कि बेटा की आयु, जो उसका उम्र था उस समय, तो बेटे का उम्र के दुगना था, बेटे का उम्र का दुगना, तो बेटे का उम्र हम दुगना कर देंगे तो दोनों तो बराबर हो जाएगा। इसी कारण हम बेटा का उम्र दुगना कर दिए। अब हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो क्या आ गया, 2x प्लस 2 दूनी 4 आ गया, है ना, बराबर x प्लस 26 आ गया। अब क्या हुआ, इधर प्लस है तो इधर माइनस चल जाएगा, तो क्या हो गया, खाली सिर्फ x बच गया, और ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, यानी 26 माइनस 4 बराबर कितना आ गया आपका, 22 आ गया। यही हो गया आपका आंसर। किसके बोला है? तो लड़के को बोला है, तो लड़के बराबर x माने थे, और x बराबर कितना निकल गया, तो 22। तो यही हो गया मेरा आंसर। एक बार फिर देख लीजिए, बोला एक आदमी का उम्र अपने लड़के के उम्र से 24 वर्ष अधिक था, तो x माने x प्लस 24 माने। फिर बोला कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्षों में, है ना, 2 वर्षों यानी 2 वर्ष बाद उसका उम्र उसके लड़के के उम्र से दुगना हो जाएगी। तो 2 वर्षों में तो 2 प्लस इधर किए, 2 प्लस इसमें किए, तो x प्लस 26 आ गया, ये x प्लस 2 रहा। फिर बोला लड़के की उम्र का दुगना हो जाएगी,
लड़के का उम्र का उसका जो पिता का आयु है उसका लड़के का उम्र का दुगुना, तो दुगुना कर दिए, और दुगुना कर दिए तो उसका बाप के आयु के बराबर हो गया, यानी दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ गया 2x + 4 x + 26। तो कितना आ गया, इधर है 2x, इधर है प्लस में, तो इधर माइनस में लाए तो सिर्फ x बच गया, 2x में x जाएगा तो x बचेगा, और इधर प्लस है 4 तो इधर माइनस ले आए तो 26 में 4 गया तो कितना हो गया 22 हो गया। आपका यही हो गया 7 नंबर का आंसर। अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एट नंबर में बोला है पिता माता, मतलब पिता है माता, इसमें गलती थी, पिता माता 5 वर्ष बड़ा है, पिता है माता से 5 वर्ष बड़ा है। कौन, पिता है माता से 5 वर्ष बड़ा है, और माता वर्तमान आयु पुत्री की आयु की तिगुना है। माता के जो वर्तमान आयु है पुत्री की आयु से तिगुना है, और पुत्री का अब यानी वर्तमान आयु 10 है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता का उम्र कितना होगा। सबसे पहला बात कि पुत्री की आयु यहाँ दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पुत्री की आयु हम बिठा देंगे 10, पुत्री की आयु हम बिठा देंगे 10। फिर क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि जो माता का वर्तमान आयु है पुत्री की आयु के तिगुना है, इसको हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। ये किसका था, तो ये था डॉक्टर यानी बेटी का उम्र है ना, 3 गुना कर देंगे, कितना आ गया 30, किसका आ गया माता का। फिर क्वेश्चन में शुरू में क्या बोला था, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता है माता से कितना है 5 वर्ष बड़ा है, तो माता की कितना निकल गया 30, तो 30 में 5 हम ऐड कर देंगे तो किसका निकल जाएगा पिता का आयु। तो पिता का कितना आ गया आयु, तो ये आ गया 35 वर्ष। फिर बोला है क्वेश्चन में कि पुत्री का जन्म के समय पिता की कितनी आयु थी, तो पुत्री का जो आयु है उसको हम क्या करेंगे, पिता की आयु वर्तमान आयु में हम घटा देंगे, तो कितना 35 - 10 हो जाएगा, 35 - 10 घटा देंगे तो कितना आ गया आपका 25। यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड, इसको हम ऐसे बना सकते हैं या दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन एक बार समझिए, देखिए क्वेश्चन शुरू में घबराना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ी है, पिता है माता से कितना है 5 वर्ष बड़ी है, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से तिगुना है। चलिए एक अलग ढंग से बता देते हैं। मान लिया माता का आयु x, माता का आयु x मान लिया, तो पिता का आयु क्या हो गया x + 5, क्यों बोला ने पिता माता से 5 वर्ष बड़ी है। फिर क्या बोला है, माता के वर्तमान आयु पुत्री की आयु का तिगुना है, पुत्री की आयु का तिगुना यानी x/3। अब बोलेंगे सर कि x/3 कहाँ से लिए, तो x/3 के हम 3 गुना करेंगे तो x ही में आएगा। देखिए x यहाँ छोड़ दिया, यहाँ लिखते हैं x/3 गुने 3 x, 3 गुनेंगे क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ x आ गया ना, इसी का यानी इसका तिगुना है किसका माता का आयु, इसी का हम ये समीकरण लिखे है ना, इसका तिगुना है किसका माता का आयु। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका आयु तो दिया हुआ बेटी का आयु, बेटी का वर्तमान आयु कितना है 10 हो, तो ये x/3 बराबर 10 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया आपका 30 आ गया, x बराबर 30 आ गया, तो पिता बराबर कितना आ गया आपका, तो 30 + 5 बराबर कितना हो गया 35, कितना हो गया आपका 35। फिर क्वेश्चन बोला है कि उसका मतलब बेटी का जन्म के समय क्या था, बेटी कितना आयु था 10, तो 10 हम माइनस कर देंगे कितना आ गया 25। यानी ऐसे बनाए या ऐसे बनाए बात बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, ज़्यादा इजी आपको ऊपर ही वाला होगा। चलिए हम अगला सवाल में आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है ना। नैन नंबर क्वेश्चन में हम आए, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुना से 3 अधिक है। तो माने यानी सन माने फादर माने, तो सन बराबर है x, तो फादर बराबर क्या है क्या बोला तिगुना से 3 अधिक है, तो क्या हुआ
3x यानी बेटा का आयु के 3 गुना से 3 अधिक है, तो बेटा की आयु लिए और उसको 3 गुना किए और 3 अधिक जोड़ दिए। उसका बाद फिर बोला 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोला है, तो क्या करेंगे, x प्लस यानी बेटा का आयु 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगा और पिता का आयु 3x प्लस 3 हो जाएगा, है ना। फिर बोला है पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगना से 10 अधिक है। क्या बोला, दुगना से 10 अधिक है, तो हम क्या किए, दुगना किए, है ना, दुगना गुना किए और प्लस 10 अधिक किए, किसका हो गया बराबर, ये पिता का आयु निकल गया है ना। बोला ना 3 वर्ष बाद बेटा का जो आयु था दुगना से 10 वर्ष अधिक था, किसका, पिता के आयु, तो हम दोनों बराबर कर दिए और बराबर कर दिए तो इससे इस गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 तिया 6 प्लस 10 हो जाएगा, बराबर हो गया 3x 3 3 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों एक ही मतलब है, प्लस प्लस एक ही है, तो क्या होगा आपस में कट जाता है। जब चिन्ह दोनों एक ही साइड रहता है, हर गुना में ये नहीं रहता है, तो क्या होता है आपस में कट जाता है, तो ये भी और ए दोनों आपका कट गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स अक्ष एक साइड कर देंगे, तो ये 2x से प्लस में इधर माइनस में ले आएंगे, तो क्या आ गया कि 3x लिखते रुकिए, 10 इधर 10 के 10 ही रह गया, इधर 3x माइनस 2x हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये दोनों घटाएंगे तो x आ गया, यानी x बराबर आपका आ गया 10, यानी पुत्र का आयु निकल गया 10। तो क्वेश्चन बोला है पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता की आयु बराबर क्या था, वर्तमान आयु बराबर तो 3x प्लस 3, है ना, तो बैठा देंगे 3 गुने 10 प्लस 3, है ना, कितना 30 दिया, 3 दही है, तो आपका हो गया 30 और प्लस 3, आपका कितना आ गया आंसर 33। अब हम आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुना है, यानी ये हम माने कि बेटा का आयु पुत्र की आयु क्या था, x था, और पिता का आयु क्या था, तो उसको तिगुना किए तो 3x प्लस 3। फिर का क्वेश्चन में बोला कि 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 लिखे और इधर भी 3x प्लस 3 और फिर प्लस 3 ऐड होगा क्योंकि 3 वर्ष बाद था, है ना। फिर क्या बोला कि जो बेटे का आयु था उसका दुगना से, यानी दुगना किए और 10 अधिक है, तो 10 अधिक है कर दिए, तो किसका बराबर निकले, किसका, पिता का आयु के बराबर, है ना। तो अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन, पिता का आयु ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, ये दोनों का समीकरण तोड़ेंगे, तो 2x आ गया प्लस 2 तिया 6 आ गया, प्लस 10 के 10 हो गया, 3x हो गया, 3 3 6 हो गया। अब दोनों एक जात का है, यानी दोनों प्लस प्लस में है, तो क्या होगा आपस में कट जाएगा। अब 2x इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चल जाएगा, यानी 3x माइनस 2x, तो क्या होगा घट के आ जाएगा x बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब हम पुत्र थी पिता का वर्तमान आयु बोला है, तो पिता का वर्तमान आयु हम कितना माने थे, तो 3x प्लस 3, तो 3x प्लस 3 हम बैठा दिए और 3x तो 3 गुना हो गया और x का मान 10 निकला, 10 कर दिए प्लस 3, यानी दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया आपका 33 आ गया आंसर। अब हम आते हैं अगला सवाल में, अगला किस में आते हैं, तो 10वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 वर्षों में, है ना, क्वेश्चन समझिए, 10 वर्षों में ए का उम्र 10 साल पहले बी के उम्र से दुगना है ना, तो कुछ नहीं किया है, 10 वर्षों में यानी 10 वर्ष बाद, यानी ये प्लस 10 है ना, ए प्लस 10 हो गया, ए प्लस 10 हो गया। फिर बोला 10 साल पहले, कोमा देखो, बोला 10 वर्षों में ए का उम्र, कोमा दे दिया, और 10 साल पहले बी का उम्र, 10 साल पहले बी का उम्र, यानी बी माइनस 10, पहले बोला यानी पूर्व, इसी का यहाँ किया, बाद में बोला 10 वर्षों में यानी बाद में, इसी का हम ये प्लस 10 किया, यहाँ ए माइनस बी इसका किए क्योंकि पहले बोला था, इसी का हम माइनस यहाँ 10 किए। क्या बोला कि 10 साल पहले बी की उम्र से दुगना होगी, ये जो ए का 10 साल बाद जो उम्र होगी और बी के 10 साल पहले उससे कितना होगी, दुगना होगी, तो क्या कर दिए यहाँ हम 2 से
गुना कर दिए, यानी ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है, वहां गुना का मान छिपा रहता है। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, आपस में हम कैलकुलेशन कर देंगे। तो कैलकुलेशन कर दिए तो कितना आ गया, a + 10 बराबर 2b माइनस 20। अब इधर प्लस है तो इधर माइनस चल जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस चल जाएगा, यानी a माइनस 2b बराबर -20 माइनस 10। हम अब एक चीज और करेंगे कैलकुलेट कि देखिए, फिर क्वेश्चन में बोला है कि a b से 9 साल छोटा है, a b से कितना है, 9 साल छोटा है, a b से 9 साल छोटा है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी b माइनस a बराबर 9, b माइनस a बराबर हम 9 लिख सकते हैं, b माइनस a बराबर हम 9 लिख सकते हैं। और b माइनस a बराबर हम लोग 9 लिखे तो हम लोग a बराबर क्या लिख सकते हैं, b माइनस 9। अभी b माइनस 9 कैसे लिखे, ये माइनस था इधर प्लस ले आए और ये प्लस था इधर माइनस ले आए, तो ये बराबर कितना आ गया, तो b माइनस 9 आ गया। अभी हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ बिठा देंगे, तो कितना आ गया, b माइनस 9 बराबर -2b। अब क्या हुआ कि ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो -30 हो गया। कितना हो गया, -30 हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, तो -b आ जाएगा। और माइनस है तो प्लस हो गया, तो कितना हो गया, -30 और +9, यानी आपका आ गया -21। किसका, -b बराबर। तो b बराबर कितना आ गया आपका आंसर 21। तो बोला b का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो b बराबर आ गया आपका 21 आंसर। एक क्वेश्चन एक बार और समझा देते हैं। बोला 10 वर्षों में, 10 वर्षों में, तो 10 वर्ष में लिखे, यानी 10 वर्ष बाद, तो ये +10 हो गया बराबर। बोला 10 साल पहले, 10 साल पहले किसका, b का उम्र, तो 10 साल पहले यानी b माइनस 10 लिख दिए। फिर बोला है दुगना, तो इसको हम क्या किए, दुगना किए, हम क्या किए, दुगना किए। आधी ए बी, आधी, फिर उसके बाद दुगना कर दिए और दुगना किए, फिर कैलकुलेशन हम तैयार कर दिए, तो आ गया a + 10 2b - 20। तो ये और इधर प्लस था इधर माइनस ले आए, तो a - 2b और इधर प्लस था इधर माइनस ले आए, तो इधर आ गया b - 9 a - 2b बराबर -20 और -10। उसके बाद क्वेश्चन बोला था ए है बी से 9 साल छोटा है, ए है किससे छोटा है, बी से 9 साल छोटा है। तो ये दोनों एक ही है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर प्लस ले आए, तो ये हो गया, तो ये बराबर क्या हो गया, b - 9। तो यही b - 9 हम यहाँ बैठा दिए, यहाँ जो क्या किए हैं, जो ए का मान निकला b - 9 वो हम यहाँ बैठा दिए। अब यहाँ बैठा दिए हैं तो ये दोनों में क्या किए, माइनस किए, तो माइनस किए तो आया -b। अब इधर माइनस है तो इधर प्लस ले आए, तो -30 + 9 है ना। अब दोनों ये किए तो कितना आया, -21। अब माइनस माइनस कट गया, यानी b बराबर आपका आ गया 21 नंबर आंसर। अब आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन में। कितना में आते हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन पे आए, तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी का वर्तमान आयु का योग। क्या बोला, ए और बी का वर्तमान आयु का योग उनकी आयु का बीच का अंतर का 7 गुना है ना। तो क्या लिखे, क्वेश्चन कुछ नहीं करते, ए और बी दोनों का एज मान लेते हैं। क्या लिखे, ए + बी, बोला ना कि ए बी का वर्तमान आयु का योग उनकी बीच का अंतर, तो बीच का अंतर यानी a - b, अंतर की 7 गुना है ना। तो क्या हुआ, अंतर का 7 गुना हो गया। अब हम क्या करेंगे, कि ये कर देंगे ना, समीकरण तोड़ देंगे, तो क्या हो गया, a + b बराबर 7a - 7b, 7a - 7b। अब इधर माइनस में है तो इधर प्लस में चल जाएगा, तो कितना आ गया,
ए एक साइड करते हैं ना, तो 7 ए इधर है, इधर ए है, तो मतलब एक करते हैं, 7 बी माइनस है तो प्लस ले आए, तो प्लस ले आए तो कितना हो गया बी प्लस 7 बी, ये प्लस है इधर माइनस ले आए 7 ए माइनस ए। देखिए फुल डिटेल में हम इस कारण बता रहे हैं क्योंकि आप पूरी समझ पाए, इसी कारण हम शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं। शॉर्टकट बताएंगे तो आप समझ नहीं पाइएगा कि हम कहाँ से लाएं, इसी कारण हम पूरा फुल पैटर्न में हम आपको बता दे रहे हैं। अब दोनों कैलकुलेट करेंगे, क्या इतना आ गया 8b आ गया, और ये दोनों 6a, तो एक कटेगा कितना 2 चौक 8, 2 तिया 6 है ना, तो कितना आ जाएगा, ये इधर b इधर गुना में इधर भागा में ले आएंगे, और ये गुना में इधर तो इधर भागा में ले आएंगे, तो कितना आ गया a बटा b बराबर 4/3 है ना, उल्टा कर दिए है ना, यहाँ उल्टा कर दिए 4/3 आ गया, तो इसको हम लोग मतलब ये 4/3 आ गया। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है ये चीज देखेंगे, तो इसको अनुपात हम लोग मान सकते हैं, a अनुपात b बराबर 4/3 मान सकते हैं है ना, तो कुछ नहीं तो यहाँ हम x मान सकते हैं 4x और 3x, यानी जो संख्या हम x से ऊपर गुना करेंगे वही संख्या नीचे से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपस में कटेगा, कोई दिक्कत। फिर क्वेश्चन बोला है 5 वर्ष पश्चात आयु का योग उनके बीच की आयु के अंतर का 9 गुना है ना, तो 5 वर्ष बाद बोला है, तो 5 दोनों का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया 4x, एक सेकंड यहाँ आते हैं, 4x ए वाला माने, और b का बोला दोनों का योग, तो दोनों को जोड़ रहे हैं 3x, और कितना 5 साल बाद बोला है, 5 साल बाद बोला है, तो 5 साल इसका भी बढ़ेगा और 5 साल इसका भी बढ़ेगा है ना, तो कितना हो गया टोटल 10। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 5 प्लस 4x, देखिए 4x ये था वो लिखे, और प्लस 5 साल बढ़ रहा है इसी कारण प्लस 5 की, यहाँ x मानना ही है क्योंकि इसके अंदर छिपा हुआ है मान, और इसके बाद क्या किए इसमें भी 3x प्लस 5 की, तो वही 5 किए थे, यहाँ तो 10 आया था। हम यहाँ फुल डिटेल के लिए आप लोग को बताएं क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो है ना। फिर क्या बोला उनके बीच का अंतर का 9 गुना होगा है ना, बोला उनका आयु का जो योग है और उन लोग का जो बीच का अंतर है उसका 9 गुना होगा। देखिए अंतर कभी भी सेम ही रहता है, अंतर कभी भी अलग नहीं होता है। आप ही रहिए और आपका पिताजी का जो अंतर है, कितना आप वो उम्र मतलब बूढ़ा हो जाइएगा और आपका पिता भी बूढ़ा हो जाएंगे, तो दोनों का अंतर जो रहेगा वो बराबर क्या रहेगा, तो सेम ही रहेगा। अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है, तो अंतर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा 4x में 3x गया, यानी 4x ए बराबर था 4x तो 4x बैठा दिए, और b बराबर था 3x तो 3x बैठा दिए, तो दोनों में एक सेकेंड, हाँ 4x माइनस 3x बैठा दिए, तो क्या हुआ दोनों में आपस में क्या करेगा कट जाएगा, आपस में क्या करेगा कट जाएगा, तो मतलब घट जाएगा, तो घट जाएगा तो ब्रैकेट हो गया कितना 9 गुना, क्या हुआ 9 गुना। अब हम कैलकुलेशन कर देंगे 9 गुना क्यों किए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 5 साल पश्चात यानी बाद है ना, उनकी आयु का योग आयु का बीच का जो अंतर है उसका 9 गुना होगी। कितना गुना होगी 9 गुना हो जाएगी, कितना 9 गुना हो जाएगी, तो दोनों को वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए है ना, दोनों में से जो बड़ा है उसका वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो कैलकुलेशन कर देंगे, तो क्या आ गया 4x और 3x कितना आ गया 7x, 5 प्लस 5 कितना आ गया 10, इसको गुना करेंगे कितना आएगा 9 चौक, ये दोनों घटा दिए तो घटा दिए कितना आ गया, तो x आ गया है ना, तो 9x गुना कितना आ गया खाली सिर्फ 9x आ गया। अभी प्लस है इधर माइनस ले आए, तो 10 बराबर कितना आ गया 2x, इसलिए x बराबर 2 से 10 कट गया यानी 5 बार में x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो बोला ए बी का मान क्या होगा, तो ए बी का कितना था 4x और 4/3 यानी 4x/3 माने थे, तो क्या हो गया, तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, तो a बाई बी हो जाएगा 4 गुने बड़ा वाला बोला था सॉरी
बड़ा वाला को बोला था, तो बड़ा वाला कितना था 4x था, यानी ये बड़ा यही है ना, बड़ा तो 4x होगा, कभी भी छोटा वाला 3x तो नहीं होगा, कभी बड़ा होगा, बड़ा होगा। तो 4x 4 गुने x, तो क्या होगा 4 गुने x का मान 5 है, तो 4 5 20 हो गया। आपका ये हो गया आंसर। देखिए शॉर्टकट हम इसका नहीं बना रहे क्योंकि आपको लॉन्ग कट में पूरी समझ में आ जाएगा, पूरी समझ में आ जाएगा। तो छोटा छोटा जो कॉमन बात है वो कलम कम यूज कीजिएगा और अपने बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। ए और बी का वर्तमान आयु का योग बोला, दोनों का योग किए। फिर बोला अंतर का, दोनों बीच का अंतर, तो ए माइनस बी किए, कितना 7 गुना, तो क्या हुआ इससे 7 से गुना कर दिए। अब क्या किया, दोनों को हम बराबर कर दिया। अब ये दोनों का समीकरण तोड़ दिया, तो ए प्लस बी आया, इस 7a आया, 7a आया और ये माइनस 7b हो गया। अब फिर क्या किए, बी एक साइड कर दिए, तो b प्लस 7b आ गया, 7a माइनस ए आ गया। देखिए इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, इसको आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख देना है कि 7b में इधर प्लस माइनस में इधर प्लस जाएगा, यानी 8b हो गया, यानी डायरेक्ट ये लिख देना है। पर हम आपको समझाने के लिए ऐसा किए। तो कितना आ गया 8b, अभी दोनों को जोड़े तो 8b आ गया, और इधर आ गया कितना 7 में ए गया तो 6a आया। अब ए दोनों को हम काटेंगे, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो ए, अब देखिए ए इधर है तो इधर ए ले गए, इधर गुना में है तो इधर भागा में आ गया, यानी ए बटा बी। तो कितना आ गया, तो ये आ गया, देखिए 4 है तो इधर गुना में इधर भागा ले गए और इसको उल्टा कर दिया है ना, तो ए बटा बी बराबर हो गया 4/3। 4/3 आया तो कुछ नहीं तो ऊपर नीचे हम एक्स अक्ष मान सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ नहीं तो एक्स अक्ष हम मान सकते हैं ना, एक्स अक्ष मान सकते हैं। गर्मी ज़्यादा है इसे हम पसीना गिर जाता है, एक्स अक्ष मान सकते हैं। सेकेंड फिर क्वेश्चन बोला, फिर क्वेश्चन क्या बोला था, 5 वर्ष पश्चात, तो 5 साल इधर जोड़े कि ए का मान निकल गया था 4x, बी का मान 3x, तो इसी कारण 4x में 5 जोड़े और 3x में भी 5 जोड़े, क्योंकि बोला 5 साल दोनों का जो योग है, तो दोनों को योग तैयार किए और दोनों का अंतर का 9 गुना है। कभी भी अंतर सेम ही आता है, तो 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो या 15 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, अंतर बराबर सेम रहेगा। इसी कारण 4x माइनस 3 लिख दिए, 4x माइनस 3 लिख दिए और गुना करना हो गया, 9 गुना बोला था, जिसका हम 9 से गुना किए। अब क्या किए, 4x और 3x जोड़ दिए, 7 आ गया, 5 5 10 आ गया, 5 5 कितना आ गया 10 आ गया, 10 आ गया बराबर कितना था, तो इधर 4x में 3x गया तो सिर्फ x बच गया, तो x को 9 गुना हुआ तो 9x हो गया। अब क्या हुआ कि 10 यहाँ 10 बच गया, 7x है, 9x इस साइड ले आए, तो ये साइड ले आए तो क्या हुआ 9x में 7x घट गया, तो क्या बच गया 2x है ना। तो अब देखिए 2 से 2 5 10 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो बोला सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या शुरू में देखिए a बराबर निकला था 4x और b बराबर 3x, तो ये दोनों बड़ा कौन है, ऊपर वाला 4x, तो इसी कारण हम 4x ये और 4x में x का मान कितना निकला था 5 निकला था, इसी कारण 5 बैठा दिए, इसी कारण आपका आ गया आंसर 20। तो अब हम आते हैं अगला सवाल में फ्रेंड, 12 नंबर में आते हैं। एक सेकंड, बारह नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बोला है पिता की उम्र बड़ी पुत्र के उम्र से दुगना है, मतलब पिता का जो उम्र है बड़े पुत्र के उम्र से दुगना है। तो हम माने कि जो बड़ा पुत्र है उसका जो बड़ा सन है उसका हम मान लिए x है ना। तो क्या बोला, पिता की उम्र बड़े पुत्र की आयु से दुगना है, तो पिता की उम्र कितना आ गया 2x आ गया। फिर बोला है 10 साल बाद, कितना साल बाद बोला है 10 साल बाद बोला है, कितना बोला है 10 साल बाद पिता का उम्र छोटे पुत्र की उम्र से 3 गुना हो जाता है, तो 10 साल बाद बोला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2x प्लस 10 हो जाएगा, 2x प्लस 10 क्या ही हो गया। फिर क्या बोला है कि पिता के उम्र के छोटे पुत्र के उम्र से 3 गुना है, कितना हो जाएगा बटा 3 गुना। 10 साल बाद के बाद बोल रहा है ना, ये 10 साल बाद के बाद बोल रहा है, इसी कारण 3 गुना कर दिए। 3 गुना किसका
बेटा की उम्र से तिगुना हो जाता है, तो भागा दे देते क्योंकि वो छोटा रूप यानी बेटा की उम्र निकल गया। यानी 10 साल बाद बेटा की उम्र, जो छोटा बेटा है उसका तो उसका मतलब उम्र ये निकल गया। तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 माइनस 10। वर्तमान आयु है, ये तो 10 साल बाद का था आयु, इसको हमको 10 माइनस करना पड़ेगा तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो क्या होगा, तो 2x प्लस, इसको कैलकुलेशन किए तो 10 के 10 हो गया माइनस 30 बराबर 3। तो ये दोनों को फिर हम ये कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो छोटा वाला बेटा का कितना मतलब आया, तो हो गया 2x माइनस 20/3। इस छोटा बेटा का निकल गया, इसको मतलब हल करके यहाँ लिख दिया है ना, इसको हल किया, हल करके यहाँ लिख दिया। अब बोला है पुत्रों के बीच 15 वर्ष के अंतर है, पुत्रों का जो बीच का अंतर है 15 वर्ष के अंतर है ना। तो बड़ा वाला पुत्र का आयु कितना था, तो x था, माइनस छोटा वाला का पुत्र का आयु का अंतर कितना, छोटा वाला का पुत्र का आयु का अंतर कितना हुआ, तो कितना है मतलब आयु, तो 2x माइनस 20/3 बराबर अंतर कितना है, तो 15 है, तो डायरेक्ट 15 लिख दिए। इस 2x माइनस 20/3 कैसे लाए, समझ रहे हैं, जिसको जो कैलकुलेट किए थे इसी को हम लोग क्या किए कि इसको जो घटाए तो माइनस 20 आया, 2x माइनस 20/3 आया। तो ये छोटा वाला बेटा का उम्र निकला है ना, इसी कारण हम ऐसा लिखे। अब इसको क्या करेंगे, भीम के जोड़ कर देंगे, तो यहाँ 1 लिए। अब 3 इधर है एलसीएम में, मतलब एलसीएम में तो इधर हो जाएगा गुना में, कितना है 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x माइनस 20 बराबर, ये देखिए इधर तो बटा में 3 आ जाएगा, तो इधर भागा में है तो इधर क्या होगा, गुना में हो जाएगा, 15 45। और इधर 20 माइनस में है तो उधर प्लस में चल जाएगा, ये दोनों घटा। एक सेकंड गलती की है, ये देखिए यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिए, कभी भी कॉमन चीज मैथ में गलती कर देता है आपका। यहाँ माइनस में है और यहाँ तो बटा में है, तो क्या होगा कि ये दोनों से कैलकुलेट होगा, क्या होगा दोनों, तो ये माइनस यहाँ हुआ, क्या हुआ प्लस हुआ, तो इसी कारण यहाँ क्या होगा प्लस की चिन्ह चला जाएगा, तो ये प्लस है तो इधर चल जाएगा माइनस में, तो क्या हुआ 3x में 2x गया तो ये x हो गया, और 45 में 20 गया तो क्या आ गया 25। यानी जो बड़ा बेटा का उम्र था उसका कितना आयु था 25। तो बोला है पिता का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो क्या बोला है पिता का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता का वर्तमान आयु कितना था, तो था 2x, क्या था 2x, तो 2 गुने x बराबर कितना मान है 25 है ना, 2x तो 25, तो कितना हो गया आपका 50, यही हो गया आपका आंसर। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको हम एक बार फिर से हम बना देते हैं या समझा देते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, बोला पिता का उम्र बड़े पुत्र का उम्र से दुगना है, तो पिता का उम्र कितना है 2x है, बेटा का उम्र हम बड़ा बेटा का उम्र माने x, तो उससे दुगना है तो पिता का उम्र हो गया 2x। फिर बोला 10 वर्ष बाद बोला पिता का उम्र का, तो पिता में भी 10 साल तो जुटेगा नहीं, तो वर्तमान उम्र 2x था नहीं, तो 2 + 10 हो गया। बोला छोटा बेटा का आयु से तिगुना है, यानी छोटा बेटा से आयु से उसका पिता का उम्र तिगुना है, इसको हम 3 से भागा दे दिए क्योंकि कम हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, तो इतना आ जाएगा ना तिगुना। तो ये हो गया छोटा बेटा का उम्र 10 साल पहले, तो पहले है तो यहाँ सबको दिया है वर्तमान में, तो इसी कारण हम -10 करेंगे तब निकलेगा वर्तमान आयु, इसी कारण हम यहाँ -10 किए। तो यहाँ कुछ नहीं था तो इसको हम भीम के जोड़ कर दिया, तो 3 एकम 3 आ गया, तो 2x + 10 - 30 आया। अब ये आया तो क्या हुआ प्लस माइनस माइनस, तो यही वर्तमान आयु निकल गया 2x - 20/3 आ गया। फिर बोला है कि जो बड़े भाई है और छोटे भाई दोनों का अंतर है 15, तो बड़ा भाई के x माने थे x लिखे, छोटा भाई के 2x - 20/3 आया, 2x - 20/3 लिखे, डरना नहीं है, सिर्फ उतारते जाना, ऑटोमेटिक आंसर आ गया, बराबर 15 लिख दिए। अब ये दोनों का भीम का जोड़ किए तो कितना आया 3 आया, और 3x यहाँ आ गया, एक यहीं रह गया, यहाँ रह गया, 3x में 2x गया तो सिर्फ x बच गया है ना। और -20 था तो -20, तो ये देखिए मेन यहाँ दिमाग लगाइए, ये जो माइनस की चिन्ह है और यहाँ जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट में बंद है ना, ये ब्रैकेट में कभी भी बंदे रहेगा, तो क्या हो इससे कैलकुलेट हुआ ना, तो ये 3x तो एलसीएम के थ्रू आया, 2x 2 और माइनस माइनस ये दोनों यहाँ प्लस हो गया। इसी चीज़ पर ध्यान देना, इसी में आदमी गलती करता है, माइनस माइनस
प्लस हो गया। अब हम क्या किए, 3x में 2x गया तो सिर्फ x बच गया। 20 प्लस था, इधर माइनस ले आए, 45 माइनस 20 दोनों घटाए आया 25। और ये बड़ा बेटा का उम्र निकल गया x बराबर 25। तो बड़ा बेटा का आयु x माने थे तो x बराबर कितना निकल गया 25। तो बोला बाप का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पिता क्या था, तो 2x था वर्तमान आयु, तो 2 गुने 25 यानी हो गया 50। तो थैंक यू फ्रेंड, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना ही लाइक कीजिएगा, जितना व्यूअर कीजिएगा, उतना ही हम ये करेंगे। और फ्रेंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मतलब लिंक दिया रहेगा, और आपको पर डे मतलब एक दो मतलब एक दिन छोड़ के हम पर डे आपको मैथ का वीडियो, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पर डे हम आपको सिखाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड। और ऑफलाइन क्लासेस आप लोग करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हजारीबाग में हम एक कोचिंग खोले हुए हैं मैथ और रीजनिंग का। और मैथ और रीजनिंग का देखिए ऑफलाइन में हम पढ़ाते अलग टाइप के, पढ़ाते क्या है कि बोर्ड पे सवाल हम बता देते हैं, उसके बाद तुरंत मिटा देते हैं, और तुरंत मिटाने के बाद आपसे ही प्रैक्टिस करवाते हैं। और आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, इससे 2 फायदा होता है। पहला चीज़ कि आपको हमको पता चल जाता है कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। सेकेंड चीज़, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा सर्टिफिकेट मतलब ही हो जाता है। सेकेंड, आपसे ही रिवाइज करवाते हैं, इससे जो आपका मतलब डर है वो आपका हट जाता है। तो मैथ का आप प्रॉब्लम है तो आप आइए, आके 1 या 2 दिन क्लास करके देखिए, उसके बाद और फी भी बहुत कम रखे हैं, 200 रुपया। नीचे मेरा नंबर भी दिया रहेगा, फ़ोन नंबर। तो थैंक यू फ्रेंड, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थे